जन्माष्टमी की रात नहीं है। ये रात तो हिमालय की चोटियों के अंचल में पली रुक्मिणी के जन्म की है। ये कहानी उस रुक्मिणी के जन्म की है जिसका जन्म कुछ अलग तरह से जीने के लिए हुआ था, जिसकी तूफानी जिंदगी का आसमान अपने अलग तरह के रंगों को समेटते हुए आगे बढ़ा था। बधाई हो राय साहब, जच्चा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। जी। अफसोस है लड़की पैदा हुई है। अरे क्या कर रही हैं आप? ये तो सुने पे सुहागा है। लक्ष्मी तो सदा से हमारे साथ रहती आ रही है। ये तो सरस्वती आई है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। अब क्या मैं उमा और बेटी से मिल सकता हूँ? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बेटा न दे सकी। फिर वही फिजूल की बात। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे बेटी चाहिए। देखना, ये एक दिन झांसी की रानी बनेगी और सब लड़कों को पीछे छोड़ देगी। इस रात को जन्मी रुक्मिणी ने 31 वर्षों के अपने जीवन को अपनी तरह से जिया, भरपूर जिया, अपने सपनों के लिए जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, पर अनेकों को सुख पहुंचाते हुए, बहुतों को राह दिखाते हुए। शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। महात्मा गांधी की वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसे पहना दे। अरे कहीं बारिश ना आ जाए। अरे इन नासपीटे बादलों को इसी शुभ मुहूर्त में घिरना था। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। बारात आ गई, बारात आ गई। जरा दूल्हे की सास सज्जा को देखो। चलो चलो चलो। बधाई हो जी, बधाई हो। आपको भी जी, आपको भी। ऊपर वाले की दुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, आइए। क्या हुआ भाई? ओम विष्णु आठवें विष्णु 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 सूरज विष्णु रोबोसी वैष्णव विष्णु स्वाहा। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। जी पंडित जी। ओम ओंकारं बिंदुशं तमज्ञान योना कामदा मोक्ष ओंकाराय नमो नमः। श्री पंचमुखा देवताभ्यो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय सनो हरे। नमः शिवाय शिवतराय शाम शिवाय नमः। ओम क्षीरसागर समुदाम सरेषु मासम यजमाने चाचा लक्ष्मी आवायाम्यहम्। ओम समुद्र तनया देवी सर्वाभरण भूषितां गजाननं भूतगणाधि सेवितं कवचं फलचार भक्षणम् उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं शोधां ब्रह्मचार सर परमा मध्यम जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणिमेतं गण्डनकारापहं हस्ते स्वादिमान पद्मासने संतां वन्दे ताम्। आओ बेटा, तुम्हारा मुंह मीठा कराए।
उमा, 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 क्या हुआ उमा? उमा, उमा, क्या हुआ उमा? रुक्मिणी, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? तुमने देखा उसका चेहरा? हाँ, लगता है सचमुच टीबी का मरीज है। 6 महीने पहले सगाई से अब तक तो जमीन आसमान का फर्क है। टीबी तो जानलेवा बीमारी है। हमारी उमर रानी तो बहुत सीधी सादी है। सगाई के बाद कुछ ऐसी ही खबर आई थी, पूछवाया तो उन लोगों ने अंग्रेज डॉक्टर का सर्टिफिकेट भिजवा दिया। राय साहब को ये सब मालूम है? क्या पता, उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं। घर गृहस्थी की देखभाल तो सब बहन के ही सुपुर्द थी। चलो देखे बहन जी कैसी हैं। चिंता की कोई बात नहीं है जी। कोई मानसिक झटका लगा है, सब ठीक हो जाएगा। जरा देखना हाँ बेटी। माँ, शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके। जी। राय साहब, मुक्ता, जी रुक्मिणी को माँ के पास ले आओ। जी अच्छा। उमा, तुमने टीबी की बात का मुझसे जिक्र तक नहीं किया। मैंने पंडित जी से पूछा था, उन्होंने कहा सब अफवाहें हैं। अच्छा रिश्ता तोड़ने के लिए मैंने उन्हें संदेशा भी भेजा था। उन्होंने कहा सब गलत है। उन्होंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट भी भेजा था। हाय, मैंने ये क्या किया? अपनी बेटी को कुएं में धक्का दे दिया। सरासर धोखेबाजी। खैर, एक बात मेरी ठीक से सुन लो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को उन लोगों के साथ नहीं भेजूंगा। बाबा, बाबा, अब तो मेरा वही घर है। मेरा भाग्य यही था। मेरे स्वामी अब वही हैं। रुक्मिणी अभी बच्ची है, नादान है। ये किसी भी हालत में इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। और ये आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। कमरा अंदर से बंद कर ले। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी का सुखी जीवन सबसे ऊंचा धर्म है। बाबा सुनिए ना। माँ, बहन जी की तबीयत कैसी है? अब कुछ ठीक है। भगवान का शुक्र है, हम बहुत चिंतित थे। मौसम भी खराब हो रहा है, देर भी काफी हो चुकी है। अब आप रुक्मिणी को भेजें तो हम चलें? रुक्मिणी नहीं आएगी। क्या कहा आपने? आपके बेटे को दुल्हन नहीं, नर्स चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? रुक्मिणी हमारी बहू है।
हमारे साथ जाएगी। हम अपनी बहू को लेके जाएंगे। बहू हमारी है। आप लोगों का चिल्लाना बेकार है। रुक्मिणी कहीं नहीं जाएगी। आपके बेटे को टीबी है और शादी कराने से पहले आपको उसका इलाज कराना चाहिए था। जाइए यहां से। आप धर्म, संस्कार, विधि, परंपरा को तोड़ नहीं सकते। पंडित जी, आप समझाइए इन्हें। मैं क्या कह सकता हूँ? हरवंश राय जी समाज के स्तंभ हैं। विद्या संपदा से प्रतिष्ठित सम्मानित पुरुष हैं। सबसे श्रेष्ठ विधि और धर्म है उचित आचरण। शादी रचाने के लिए झूठा सर्टिफिकेट बनवाना अधर्म है। आपके बेटे को टीबी है और मैं अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकता। कौन कहता है कि सर्टिफिकेट झूठा है? मैं उसकी जांच कराऊंगा, अदालत में, अंग्रेजी मेडिकल काउंसिल में। और यदि आप यह सिद्ध कर दे कि आपके बेटे को टीबी नहीं है, तो मुझे अपनी बेटी को आपके यहां भेजने में कोई एतराज नहीं होगा। रुक्मणी हमारी ब्याहता बहू है। उसकी जगह अब यहां नहीं, हमारे घर में है। खैर, आज बहन जी की तबीयत ठीक नहीं है। तेज बारिश भी आ गई है। अभी हम चलते हैं। आज हम रुक्मिणी को बिना लिए जा रहे हैं। उसे लेने हम फिर आएंगे। धर्म और कानून के मुताबिक अब वो हमारी है। ये भी याद रहे आप लोगों को, चाहे रुक्मिणी का जन्म यहां हुआ हो, लेकिन उसकी अर्थी हमारे ही दरवाजे से उठेगी, हमारे दरवाजे से। क्यों? मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? विवाह का क्या अर्थ है और मैं क्या हूं? विवाहित या अनब्याही? क्या मैं भी एक गुड़िया हूं, खेलने की चीज? बीबी जी, ससुर साहब जी आए हैं नीचे और उनके साथ 8-10 लोग भी हैं और कुछ लोगों के पास लाठियां भी हैं। वो कह रहे हैं कि रुक्मिणी को आज हर हालत में लेकर जाएंगे। तू एक काम कर, उन्हें कह दे कि मैं नहाने गई हूँ और 5-10 मिनट में नीचे आती हूँ। मेरे आने तक उन्हें नीचे रोक दे। उनके चाय पानी का इंतजाम कर दे। जल्दी जा। लगता है आज ये लोग जोर जबरदस्ती पर उतर आए हैं। तुम एक काम करो, तुम लोग छत लांग कर ना राम बाबू के यहाँ चली जाओ और वहीं जाकर छिप जाओ। जाओ बेटा, जल्दी जाओ। हे भगवान, हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। अपने आदमियों से कहो घर के बाहर घूमते रहें। पिछले दरवाजे पे खड़े हमारे आदमी वहां से बिल्कुल ना हिलें। कहीं ऐसा ना हो ये लोग रुक्मिणी को इधर उधर भगा दें। बहन जी, आप रुक्मिणी को जल्दी तैयार कर दें।
आज उसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर उसका सामान तैयार नहीं है तो वो हम कल मंगवा लेंगे। देखिए, रुक्मिणी घर पर नहीं है। वो अपने मामा के घर नूरपुर गई है। हमें पक्की खबर है वो यहीं पर है। आज उसे हर हालत में हम अपने साथ लेकर जाएंगे। आप बुला दें, नहीं तो घर के अंदर जाकर उसे लाने पर हम मजबूर हो जाएंगे। आप खुद देख लीजिए, रुक्मिणी घर पर नहीं है। ओह, तो हमारी बहुरानी अभी भी गुड्डे गुड़ियाओं से खेलती है। उसकी शादी हो चुकी है। उसकी उम्र है अपने घर जाने की, घर गृहस्थी संभालने की, अपने पति की सेवा करने की। ये क्या है? जी, कुछ समय पहले राय साहब ने मेरे पास रख छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी अनुपस्थिति में आप आए तो ये आपको दे दूं मैं। तो हरवंश जी अभी भी ये चाहते हैं बहू को ले जाने से पहले मैं अपने बेटे का इलाज करवाऊं। शाश्वत धर्म की दुहाई देते हैं। कानून और समाज की रीत से अपने आप को ऊंचा समझते हैं। खैर, आज हर हालत में हम रुक्मिणी को लेकर ही जाएंगे। ओ, अपने जमाई के इलाज के लिए 5,000 रुपए का बैंक का ड्राफ्ट भी दिया है और भी रुपए देने का वादा किया है। वो समझते हैं पैसे से सबको खरीदा जा सकता है। भाई जी, रुक्मिणी घर में नहीं है। हमने सब कमरे देख लिए हैं। अच्छा, सचमुच घर में नहीं है रुक्मिणी? कब आएगी मामा के घर से? या फिर हम वहीं जाएं? जी, हफ्ते भर में लौट आएगी। ठीक है, तैयार रखना रुक्मिणी को। हम अगले हफ्ते आएंगे। कह देना हरवंश जी को, उन्होंने कन्यादान किया है। अब और अधर्म ना करें। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तो चिंता मत कर। वो अगले हफ्ते फिर आने को कह गए हैं माँ। वो अब यहाँ नहीं आएंगे। मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है। पुलिस तो निकम्मी है, रोकेगी उन्हें? मैं पुलिस के अंग्रेज एसपी के बंगले पर गया था और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने हुक्म दिया है कि कोई भी आदमी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। बिना कोर्ट के ऑर्डर के सुखेंद्र प्रसाद हमारे घर के पास फटक नहीं सकता। बीबी जी, अभी अभी खबर आई है कि जमाई बाबू का स्वर्गवास हो गया है।
इजाजत दे भाई साहब, घर वापस जाकर सबको संभालना है। चलता हूं। ओम हरिओम गणनान्त्वा गणपति वंगवाहिमी प्रियणान्त्वा प्रियपति वंगवामी निरिधान्त्वा निरिपसुम माहम जाने ग्रहमातम जाजिग्रवदम्मं छोड़ दो मुझे, मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे बाल नहीं कटवाने, छोड़ दो मुझे, ओम हरिओम गणनान्त्वा गणपति वंगवामी प्रियणान्त्वा छोड़ दो मुझे बाल नहीं कटवाने, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मरो कोई नहीं, मुझे बाल नहीं कटवाने, मेरे मुंह से बच्चे, मैंने क्या किया, कने फूटे थे मेरे बेटे, मैं मर क्यों रह गई। पंडित जी बचाओ मेरी बेटी को, पंडित जी। माँ जी, भगवान की मर्जी, आप और हम क्या करें। पिछले जन्म के कर्मों के फल को कौन रोक सकता है। मर जाऊंगी। जले स्नानं समर्पयामि, वस्त्रो वस्त्राय समर्पयामि, गन्धर्वाय समर्पयामि, एकं निवेदयामि, धूपं दीपम् आग्रापयामि, पुष्पं समर्पयामि, पुनरात्मन्यं समर्पयामि। नहीं। रुक जाओ। छोड़ दो मेरी बेटी को। राय साहब, धर्म। मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं मानता। आप लोग जाइए यहां से। कोई मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा, कोई उसके बाल नहीं काटेगा। शांत हो जाओ। कितना सुंदर लगता है दीदी, एकदम राजकुमारी दिखती हो। जीजा जी तो बिल्कुल फिदा हो जाएंगे, नजरें नहीं हटा पाएंगे। बदमाश, झूठी कहीं की। और हाय, मैं वारी जाऊं। इंतजार में ये हाल है तो आगे क्या होगा। मुक्ता, तुम मानेगी नहीं। चलो ठीक है भाई, कभी हमारी बारी भी आएगी जब तुम्हारे 1 दर्जन नन्हे मुन्ने होंगे। बदमाश हो गई है तू चुप करेगी। अरे वो देख, लकी बाबू आ गए। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा है। अरे ढेर सारे जेवर चुने हैं तुम्हारी अम्मा ने। हमने सोचा दोनों लड़कियों की शादी एक साथ कर रही हैं। ना जाने कहां कहां से ढूंढ कर लाई है डिजाइन। माँ ने कहा था मैं जेवर पसंद करूं, पर मुझे तो माँ के चुने हुए सारे जेवर पसंद हैं। क्या सोच रहे हो बेटी? मैं सोच रही थी कि अगर आप ना होते तो अब तक मैं शायद मथुरा या काशी पहुंच गई होती। ये सब सोचना बंद कर दो, वरना तुम इस घर को ही मथुरा और काशी बना लोगी। बेटा, दुख और सुख इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। दोनों सिर्फ
मन की उपज है। एक तरह से सोचो तो दुखी, और दूसरी तरह से सोचो तो कोई दुख नहीं। वो देखो, वो पेड़ कितनी खुशी से लहला रहे हैं, और वो बादल किस तरह मौज में उमड़ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? बीती बातों को भूल जाओ बेटी और आगे बढ़ो। तुम क्या समझती हो, क्या मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आए? हर एक के जीवन में आते हैं। आज मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो सब मजबूती से आगे बढ़ने की उपज है। बाबा, आपने मुझे हमेशा सहारा दिया है, बताइए मैं क्या करूं? घर से बाहर निकलो। देखो, शादी ब्याह परिवार आदि, इससे आगे भी दुनिया है। गिरते सभी है कभी ना कभी, लेकिन मनुष्य वो है जो उठे और फिर आगे बढ़े। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है। आपका हाथ मेरे सिर पर रहे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखो, अगर तुम अपनी मदद अपने आप नहीं करोगी तो कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं सुना, बताइए मैं क्या करूं? तो ठीक है, देखो, अगले हफ्ते से तुम बच्चों का स्कूल चलाओगी। रामबाग वाले घर में मैंने सब इंतजाम कर दिया है। स्कूल बाग में चलेगा, ठीक है? और हाँ, मैं चाहता हूं कि स्कूल के बाद 2-3 घंटे तुम लाइब्रेरी में बिताया करो। कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें ढूंढो। हाँ, अखबार रोज पढ़ा करो, देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है। बच्चों, सब बैठ जाओ। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें कुछ अक्षर सिखाए थे। आज तुम्हारी परीक्षा होगी। बताओ, ग से गाय, क से कौवा, ब से बतख, बा से बादल। देखो बच्चों, आसमान में कैसे सुंदर बादल उमड़ आए हैं। आज मैं तुम्हें बादलों की कहानी सुनाऊंगी। दीदी, बादल आसमान में क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें आसमान में घूमना अच्छा लगता है। दीदी जी, बादल क्यों रोते हैं? नहीं नहीं, वो तो हमारे लिए समुद्र से पानी लाते हैं। दीदी जी, मैं भी चलूंगी बादलों के पास। हाँ हाँ जरूर। एक बार तुम्हें मालूम है, मैं भी बादलों के पास गई थी। उन्होंने मुझे बहुत सुंदर गाना सुनाया। तुम सब सुनोगे? हाँ हाँ, सुनेंगे। ये लीजिए। ये रुक्मिणी कहाँ है?
आजकल देर से ही आती है। स्कूल के बाद पता नहीं कहाँ जंगलों में भटकती रहती है। अच्छा, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं खुद ही जाकर देखता हूं। अगर आपके बादल बरसने बंद हो गए हों तो क्या मुझे रास्ता देंगी आप? जी। किसके सपने सजा रही हो? बदमाश, शैतान कहीं का। राम राम जी, आपने हमारी बेटी रुक्मिणी को कहीं देखा है? नहीं तो। राम राम राय साहब। राम राम जी। आपने हमारी बेटी रुक्मिणी को कहीं देखा है? काफी देर पहले ऊपर को जाती देखी थी। अच्छा। अच्छी लगे है बिटिया, आपकी दुलारी है। कुछ किताबें लिए जा रही थी, लेकिन आखिर तो विधवा है। बहुत इधर उधर घूमे हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। क्या पढ़ रही हो रुक्मिणी बेटी? बेटी, एक प्रस्ताव आया है विधवा आश्रम बनाने का, जहां विधवा स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दी जाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? जो आपको ठीक लगे बाबा। देखो, मैं चाहता हूं कि एक सोसाइटी रजिस्टर की जाए और एक बड़ी सी इमारत बनाई जाए। और जहां तक रुपए पैसे का सवाल है, वो जरूरत मैं पूरी कर दूंगा। बाबा, आपने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। आपको जो ठीक लगे आप वही करें। देखो बेटी, रुपया पैसा और अच्छे अच्छे विचार भी अपने आप में कुछ नहीं है, बस साधन मात्र है। असली बात है कि हम उन साधनों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, और यही असली कर्म है। आपने मुझे सिखाया है कि अपने पांवों पर मजबूत खड़ी रहना सीखो, बाहरी सहारे मत ढूंढो। हाँ, पर जिंदगी में अपनी परिस्थितियों की असलियत देखते हुए महज बातों और ख्याली पुलावों से कुछ नहीं होता। आपने मुझे कहा था, बीते वाक्यों को पीछे छोड़ो, वे अब खत्म हो चुके हैं। उनमें डूबे रहना अधर्म है। अपनी आगे की जिंदगी खुद बनाओ। हाँ, मैं यही कहता था, पर मैं तुम्हारी जिंदगी तो नहीं जी सकता। और फिर कौन जानता है कि मैं और कितने दिन तुम्हारे पास रहूं। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना बाबा। देखो रुक्मिणी, मैं चाहता हूं कि तुम विधवा आश्रम की सारी जिम्मेवारी संभालो।
बाबा, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं विधवा जीवन नहीं बिता सकती। मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह जीऊंगी। हाँ बाबा, मैं आधी जिंदगी क्यों जीऊं? क्या गलती की है मैंने? और फिर आपने ही तो कहा था कि पिछले जन्म के कर्मों की बातें तो बेकार हैं। जिंदगी इसी जन्म के कर्मों से बनती है। तुम चाहती क्या हो? मुझे एक जीवन साथी चाहिए बाबा, जो मुझे सहारा दे और जिसे मैं सहारा दूं। क्या कह रही हो तुम? तुम फिर से शादी करना चाहती हो? लेकिन कौन करेगा एक विधवा से शादी? तुमने ये किताब पढ़ी है और भी पढ़ी होगी। विधवा विवाह का कानून 1856 में बना था, पर अब तक कितनी विधवाओं की शादी हुई है? देखो बेटा, इस समाज की रूढ़ियों को तोड़ना बहुत मुश्किल है बेटी। शादियां हुई हैं, हाँ, बहुत कम, ना के बराबर, पर हुई हैं। समाज की रूढ़ियां तो तोड़ने से ही टूटेंगी ना बाबा। देखिए अखबार में क्या छपा है कि प्रोफेसर समरेंद्र सिन्हा ने आर्य समाज में दिए भाषण में विधवा विवाह का जोरदार समर्थन किया है। हाँ, काफी अच्छा भाषण दिया है, लेकिन भाषण देने और वास्तविक जीवन जीने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बाबा, आपने हिमालय और इन चट्टानों की स्थिरता की बात कई बार मुझसे कही है। आज मेरा मन भी चट्टानों की तरह स्थिर है। बीते दिनों की बातों को अब मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ। मैं फिर से विवाह करूंगी, जरूर करूंगी।